is Meetup Zishan and you're watching Sports Roundup. मेरे साथ मौजूद है जिशान राना। ब्यूटीफुल चलो अब उसके पास अल्फाज ही नहीं है मतलब अपना इंट्रो देने के लिए। साविया ने कर दी है ना यार। मीरू क्या कर रही हैं आप? तारीफ वाले वर्डिंग वैसे नहीं beautiful करते। लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों ये क्या बात हुई? That's sexist. ये कहता है हमेशा से अपने आप That's को sexist. ब्यूटीफुल लड़कों That's sexist. Why can I not be? Why can I not be beautiful? Men aren't beautiful. Would it hurt Men my are handsome. masculinity? Would it hurt my But he's not at masculinity? that age right now, na, to be called handsome. Actually, he's beautiful. He is He's good. at the age he doesn't look like. I am absolutely charismatic, beautiful, handsome, Beautiful. dashing. Because I'm sitting next to Sadia. Round of applause for Sadia. Thank you. What a lady. What a lady. What a lady. बहुत Thank you, जी शुक्रिया। cricket. जी. Yeah. हाँ जी। Cricket. अच्छा जी तो अब बड़ा अच्छा मैच हुआ जी अंडर 19 का कल बेहतरीन हुए, बेहतरीन हुए। पाकिस्तान भी अच्छा खेल गया, इंडिया भी अच्छा खेल गया। पाकिस्तान जी। इंडिया ने आपस में खेलना है तो फिर अब जो है वो एक बार फिर से मुकाबला होना है। खेलम खेली चल रही है। इमर्जिंग एशिया कप हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन दूसरी जानिब अगर आप इंडियन बैटिंग देखते हैं तो उसमें भी उतना ही दम है जितना पाकिस्तानी बैटिंग में नजर आ रहा है। तो मुकाबला Oh my God. And Miru, let me correct you. What? पिछले शो में आपने कहा था यू आर बैकिंग अफगानिस्तान, जबकि मैंने आपको कहा था बांग्लादेश इज नॉट अ वीक स्क्वाड, बांग्लादेश इज एक्चुअली मैंने वेरी बिल्कुल गुड। नहीं कहा कि आई एम बैकिंग यू अफगानिस्तान। डिड से कि अफगानिस्तान विल विन। मैंने कहा था जी। और आपको पता है कौन Okay. जीता है? कौन? बांग्लादेश क्वाइट कंफर्टेबली। अच्छा नहीं, इतना भी कंफर्टेबली नहीं। दे वन बाय 3 विकेट्स एंड 7 बॉल्स रिमेनिंग। They actually मेरा beat the पेनल्टी Afghani वाला अभी भी चल रहा है अंडर काम। 19 स्क्वाड। बट पाकिस्तान बड़े अच्छे मार्जिन से जीता था। 270 odd runs। बिल्कुल बहुत अच्छे Sushant मार्जिन bhai, how do you see it? पाकिस्तान की जो इनफैक्ट फर्स्ट बांग्लादेश की अगर हम बात करें ना, उनकी जो एज क्रिकेट है बड़ी स्ट्रांग है। समथिंग हैपेंस टू देम वंस वो ट्रांजिट करते हैं ना फ्रॉम द जूनियर टीम्स टू द सीनियर वन, वहाँ जाके जो है ना उनका वो एक फेज है जो कि लर्निंग का कर्व पूरा नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट जो है फॉर द लास्ट 20 इयर्स वो उसी के इर्द गिर्द ऑर्बिट करी जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान टीम के साथ हुआ लास्ट 5 इयर्स में, बांग्लादेश 20 इयर्स से उसी को मिजरी साइकिल में फंसा हुआ। बट एज क्रिकेट की बात करें तो श्रीलंका एज वेल एज बांग्लादेश they've always had very good sides, so I'm not surprised at this performance, और given the fact कि उनकी जो अफगानिस्तान की टीम है, जूनियर टीम जो है वो भी अच्छे प्लेयर्स है, बट बांग्लादेश has had a stronger squad, और विक्ट्री इज अ विक्ट्री एट द एंड। जो भी टीम जीत जाए, अफगानिस्तान तो सीनियर जो टीम है वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बड़ा अच्छा बैकअप कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और इसकी 100 भी मारा था अफगानिस्तान में से। ये व्हाट्स हिज नेम, लेट मी, मेरे साथ खेल रहा है फोन। चले फैसल ने, फैसल is the new फैसल guy. Not the new guy, मतलब the young guy. अच्छा अभी जो आप अंडर 19 की जो एशिया टीम्स खेल रही हैं आपस में, खान। ये प्रिपरेशन हो रही है फैसल खान। वर्ल्ड कप के लिए which is to be held in Zimbabwe। तो इस वाली अच्छा लग रहा है कि आपसे जो एज क्रिकेट है ना उसको भी काफ़ी हद तक कवरेज मिल रही है, और ये प्लेयर्स इनमें से हर टीम में से 3-4 प्लेयर्स वो होंगे जो अगले 10 साल तक if everything goes right तो एक दूसरे के साथ शोल्डर्स रब करेंगे एट द सीनियर लेवल। जिस तरह सरफराज अहमद थे जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे तो दूसरी टीम में शिखर धवन भी खेल रहा था, रोहित शर्मा भी खेल रहा था, विराट कोहली भी था। तो इस तरह के प्लेयर्स आपस में वंस दे कीप प्लेइंग तो आगे जाके बड़ी लेगेसी क्रिएट करते हैं। तो यही से कुछ प्लेयर्स अपने आप को दिखा देंगे कौन लड़के आगे जाएंगे डेफिनेटली। या मैं अली रज़ा के लिए बड़ा एक्साइटेड टू सी हिम बिकॉज़ ही बॉल्ड प्रीटी वेल यस्टरडे, उसने यॉर्कर्स किए हैं। व्हाट अबाउट द 2 guys who scored centuries? एक तो समीर मिन्हास And 177, समीर मिन्हास अली बड़ा अच्छा and खेला दूसरे था। अली हसन या अली Ahmed हुसैन, Hasnan, Hasnan, I think. he played well। यार और इधर इसी से के ये साथ ना जवाद अबरार ने भी, जवाद अबरार ने 96 किए बांग्लादेश। ही could not score a century लेकिन he got the man of the match award। इम्पैक्ट इनिंग्स इज व्हाट दैट मैटर्स। सो बड़े ज्यादा अच्छे नाम आ रहे हैं। उधर से वैभव सूर्यवंशी ने भी 171 वैभव के किया, अलावा आप देखें 180 का स्ट्राइक रेट। बाकी के भी लोगों ने उनके बैटिंग बहुत अच्छी इट इज लो फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। It looked very complete overall performance। डबल फिगर इनिंग्स आई हैं सब ने सबकी। 68, 60, 50 something। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म लेकिन कर रहे हैं। the bowling तो- looked weak। ये तो इंडिया कल के की। मैच में पता लगेगा कि पाकिस्तान लोग की weak टीम थे ज्यादा राजस्थान तगड़ी है या इंडिया की स्टार्स टीम तगड़ी है। या आपस में एक दूसरे का सामना हाँ कैसे जी, करते हैं, कैसे कितना करते हैं। शान भाई ने प्रेशर मेरा होता बिल्कुल है। अच्छा पॉइंट पकड़ा है जो मैं कल से बातें कर रहा हूँ। हाँ हाँ आप भी एग्री करेंगे कि राइजिंग एशिया कप में भी इनकी बैटिंग बड़ी अच्छी थी लेकिन इनकी बॉलिंग जरा भी क्लिक नहीं कर रही थी। और इधर भी हमें फर्स्ट मैच इवन दो इट्स टू सून टू से इट, लेकिन फिर भी इनकी बैटिंग बड़ी बेहतरीन गई है। लेकिन बॉलिंग दे कुड नॉट बॉल आउट यूएई। चलिए मानता हूँ कि यूएई इतनी बुरी टीम नहीं है लेकिन इंडिया के कंपैरेटिवली तो बहुत ही बुरी है ना। माठे दे शुड हैव बोल्ड देम आउट। तो फिर भी ये देखिए आपको लगता है कि जो संडे वाला मैच है व्हिच इज व्हाई आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ थ्रिलर ऑफ अ मैच, क्योंकि हमारी जो टीम है ना ओवरऑल मुझे लगता है कि बड़ी वेल राउंडेड है। अच्छा आपको मैं एक बात बैटिंग भी बताऊं, अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी मैं है। आपको एक बात बताऊं, ये जूनियर लेवल की जो क्रिकेट होती है ना
ये वेरी कंपेटिटिव होती है, बिकॉज यही एक तो मैं बस एक्सुबरेंस बात ऑफ यूथ कर रही होता है, थी। दूसरा जो है ना इतना डेल्टा बड़ा नहीं होता, यानी कि व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग, आपने 12 की एज से सीरियस क्रिकेट शुरू की, 15-16 की एज तक आप उस पर नॉक करें एज क्रिकेट के ऊपर, तो एक तो आपको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एज ए सेट के यूथ की एक्सुबरेंस है, वो कहते हैं मैंने इसको शाइन आउट करना है, पहले अपने कंपटीशन में टीम में, फिर दूसरी टीम के साथ। जैसे जब ये ट्रांजिट करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, दे गेट इनटू द सिस्टम्स, जी, वहाँ पे बिल्कुल, सिस्टम बिल्कुल। की जो वीकनेस है ना वो एक्सपोज करते करते बिल्कुल, जो है ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। डेल्टा इतना बढ़ा देती है हाँ कि जी। उन 2-3 साल का जो गैप इसमें आता है ना, अंडर 19 खत्म होता है, फिर कुछ लड़के अपने स्ट्रक्चर की वजह से दे डू नॉट गो दैट फार, जिसकी वजह से नीचे उतरते हैं। We've seen that अब time यूएई की and टीम time होगी ना, again. जो यूएई, अच्छा रियली डिड I एक मैच really हो did. गया, I really हालांकि and you have आगे से explained it in a very very mature way, क्योंकि मैंने बेसिकली सवाल ड्रॉप किया था कि ऐसा क्यों होता है, तो I just got the answer by you. यही बात हम लोग मतलब और मेरा करना ख्याल चाह से रहे ये थे भी है कि basically. शायद ये जो न्यू अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं, ये इन्होंने अपना नाम बनाना होता है, अच्छा मैंने परफॉर्म किया था करके वैसे दुनिया ही के सब सामने कुछ। लेके आना होता है, अपना पब्लिक फिगर बनना होता है, ठीक है। और जो पीसीबी की जो जितनी स्पॉन्सरशिप है, सबके सामने अपना एक नाम बनाना होता है, बिल्कुल ताकि ऐसे ही। हम लोग मेन टीम के अंदर जाएं। बट लेकिन वहां आते आते उनका मोराल बहुत डाउन हो जाता है, वो और फिर मैनेजरियल इश्यूज भी तो आ जाते हैं, नए नए कोचेस आते हाँ हैं जो जी, सब उनको बिल्कुल कहते हैं ऐसे कि ही जो है। तुमने वो फिर पीछे तक ये सीखा भी सारा point हाँ था, जी, ये बिल्कुल। उन्होंने बाहर छोड़ दिया, आपने मेरे तरीके से खेलना है, अगला हाँ कोच जी, कहता जब है उनका मेरे वो तरीके लेवल से आता खेलना है, है। वहां पे आके उनकी अपनी जो स्पेशलिस्ट होती है वो सारी उनकी डाउन ये हो जब जाती ये है। जब बात हम दोपहर वाले शो में कर रहे थे, तो उस टाइम पे गजाल ने कहा कि शायद कोचिंग का बड़ा एक उसमें आ जाता है बिल्कुल सही कि है। मतलब कोच फिर बताता है यहाँ पे आके कि मैं मेरी मर्जी से आप खेलो, वो छोड़ दो, अगला और फिर कोच वो कहता है मेरी मर्जी से मोनोपोली खेलो। भी मैं और पर्सनली पॉलिटिक्स भी क्या मैनेजरियल भी। ये ऐसा फील होता था व्हेन आई वाज इन ग्रेड 6, अगेन 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त जो है ना Damn. हर मैथ्स के टीचर आ कहता था ऐसे करो, साइंस के कहता था ऐसे करो, सो वो जो हाँ, ट्रेंड है ना हमारा, पर्टिकुलरली आई एम नॉट गोना से कि इंडिया में होगा, आई डोंट नो, आई डोंट लिव इन इंडिया, पाकिस्तान में आज तक ट्रेंड वही है कि हर टीचर जो है ना, हर बंदा टीचर बनने की कोशिश करता हाँ। है, वो मेंटोर नहीं करता। जब वो मेंटोर नहीं ना करता, उसने आदमी बैठ के एक छोटा उठाया होता है, वो छोटा चाहे अपनी पब्लिकेशन का हो, अपने आप को अपस्टेज करने का हो, और उसको उसकी खुद वजह भी से। नहीं पता होता। और गजाल पता है उसमें होता क्या है, उसमें जो है ना आपकी पर्सनैलिटी पे स्क्रैच पड़ जाता है। अब मेरी पर्सनैलिटी पे इस स्टेज में स्क्रैच नहीं पड़ सकता, बट एक टीनेजर की पर्सनैलिटी बहुत पे पड़ता है। एक जब एक वो लम्हे पूरी में स्क्रैच डेवलपमेंट हो पड़ता रही है। है, कैरेक्टर डेवलपमेंट चल यस रही है। इंडीड। और आप में जो आपकी जो इनेट जो एबिलिटीज होती है ना, जो आपकी खुद गॉड गिवन होती हैं, उसको ये लोग जो है ना मास्क कर देते हैं। उसकी वजह से वो चाहे आपका क्लब लेवल का कोच हो, स्कूल का, अब मुझे याद है व्हेन आई यूज्ड टू बॉल स्कूल टीम में, तो माय टीचर यूज्ड टू से तेज नहीं करनी, लाइन में बॉल करनी। क्यों जी, लाइन में क्यों बॉल करनी? दिस इज माय एज टू बॉल फास्ट, इफ आई कीप बॉलिंग फास्ट मैं फास्ट बॉलर बनूंगा। नहीं, लेंथ में रखो। और बैटर्स को कहते थे फ्रंट फुट निकालो, चाहे शॉर्ट पिच बॉल फ्रंट फुट निकालो। ये दकियानूसी ख्यालात जो है ना हमारे बड़े ज़माने से चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्लेयर, बर्डिंग प्लेयर जो आगे भी जा रहा होता है ना, जब उसको स्क्रैच करते हैं, वो बेचारा भी जो है ना, अब देख लें आपके सामने साद मसूद ने इमर्जिंग एशिया कप में कितना अच्छा परफॉर्म किया। बेहतरीन मतलब ठीक है, performance की है। वो लड़का एनिग्मेटिक है, ठीक है, वो मैवरिक भी होगा और हेड स्ट्रॉन्ग भी होगा। प्लेयर्स को हेड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बजना चाहिए गेम में। वो लड़के का टेम्परामेंट, परफॉर्मेंस तो थी, वो मैन ऑफ प्लेयर्स मैच भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, मिसबा के बेटे को प्रेसिडेंट कप में खिला लिया गया, जो कि अच्छा खेल रहा है, बट नॉट एट पार विद दैट बॉय। देखिए मैंने जी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना नहीं है, मैंने बात कैंडिडेट करनी है, मैं हमेशा कैंडिडेट बात करता हूँ। मैं आपको बताऊं, ये चीज़ जो है ना, ये नेपोटिज्म की जो हाइट है, ये आपकी क्रिकेट को कहीं नहीं लेके जाएगी। साद मसूद को नहीं ऐसे मिली ही जगह कोई- नहीं जगह मिली प्रेसिडेंट कप आप में। बोलते हैं एक और बंदे जिसको नहीं मिली, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन, कायद आजम ट्रॉफी के फाइनल का मैन ऑफ द साथ मैच अब्दुल्ला फजल सर, दोनों इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में तो सेंचुरी के बड़े करीब थे, 88 मेरे ख्याल से रन बनाए थे, सेकंड इनिंग्स में 100 मारा। फाइनल का कायद आजम ट्रॉफी के फाइनल का मैन ऑफ द मैच, उसको प्रेसिडेंट कप में जगह नहीं मिली। अब आप खुद देखना। अब्दुल्ला फाजल ने तो सेंचुरी भी की थी, I हाँ guess, वही ना, कि उसके, सेकंड इनिंग्स में की थी उसने। 112 रन सर आप सोचेंगे क्या क्या हमारा मयार है, और आई थिंक ये जो म्यार discussion- होता है ना, वो ऊपर जाके वो खराब कर देते हैं ना। बस देख लें। मेरा ख्याल से अपकमिंग जो प्लेयर होता है ना, वो शायद मेरे ख्याल से कोचेज जो है ना, उसको अपने मुताबिक उसको लेके चलना चाहते हैं। और जो न्यू प्लेयर होता है बेचारे, उसमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सके कि मैं इस हैंड से बैटिंग करता हूँ या मैं ऐसे बॉलिंग कराता हूँ। वो जो जैसे कोचेज कह रहे थे वो वैसे वो बेचारे कर लेते हैं, वो फिर नहीं बेचारे और परफॉर्म मुझे- कर पाते हैं मुझे- ऐसे। शान भाई आप मुझे बताएं इस बारे में भी, कि मुझे लगता है ना कि दरमियान में बड़े ज्यादा प्लेयर्स के, मैंने डोमेस्टिक में ना स्पेशली ये उनकी कंप्लेंट सुनी है कि हमें ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कह के कि आप सिर्फ रेड बॉल के प्लेयर हो, आप रेड बॉल के प्लेयर हो, आप रेड बॉल के प्लेयर, जबकि वो कहते हैं कि हमें खिलाओ भाई, प्रेसिडेंट कप खिलाओ, हमें ये वाली खिलाओ, हमारा रिकॉर्ड देखो, हम व्हाइट बॉल से भी अच्छी खेलते हैं, तो तब उनको लिमिट कर देते हैं और उसकी बजाय कोई अपने पर्सनल फेवरेट्स को ले आता है, कोई दूसरों को ले आता है। तो ये है। एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे, आप लोगों ने भी क्रिकेट देखते हो और कमेंट भी करते हो, द वर्ल्ड वॉचेस द पीपल। मुझे आज तक किसी भी एक ग्रेट प्लेयर का लास्ट 20 ईयर्स में उसका बेटा, इसका भांजा उतना ग्रेट क्रिकेटर बनता दिखा दें, मुझे प्रूव कर दें। आप जब भी कंपटीशन को ना करेंगे ना और नेपोटिज्म लेके आएंगे कंपैरेटिव स्पोर्ट्स में, वो कभी भी उस पार पे नहीं पहुंच सकता। एक
तो उसके वालिद साहब का उसके अंकल का जो एक्सेस बैगेज होता है, जो उनसे उस टाइम पे जेलस लोग होते हैं, वो उनका गुस्सा उन पे उतारते हैं बिल्कुल। और फिर वो किसी न किसी का राउट काट के जाता है। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अभी हमारा अंडर 19 का जो कैप्टन लड़का है, हिज नेम इज शान है, क्या नाम है उस लड़के का, उसका मैं एक चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था। सलमान नहीं सम अदर बॉय, वो नहीं, कहता है कि जी हाँ, मैं ही वाज फ्रॉम कसूर से वो लाहौर आया, एक खास एकेडमी में गया, तो वहाँ पे जाके पाकिस्तान टीम के चैनल में वो आ गया। उसने कहा कि अब एक 17 साल का 18 साल का लड़का वही क्या कि जी आपका कर्व छोटा हो सकता है अगर आप राइट चैनल में जाएंगे। तो आई थिंक मैं तो समझता था कि क्रिकेट ऐसी गेम है जहाँ पर आप फास्ट बॉलर हो तो आपने दुनिया को फाड़ के बता देना कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, और अगर आप एक अच्छे बैटर हो तो दुनिया को खुद ही नजर आ जाना। ये राउट्स जो बन गए, ये प्लान्स जो बन गए, हम लोग उन प्लान से मीरे चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे मुल्क में जब भी स्पोर्ट्स को साइंस का दर्जा मिलेगा ना, हम नीचे जाएंगे। जिस तरह हॉकी में हम नीचे चले गए, क्योंकि जैसी फील्ड से हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ पे गई, उस पर जहाँ आपकी बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व हो गई, आपकी डाइट इन्वॉल्व हो गई, जिस लाइक एथलेटिक्स इन्वॉल्व हो गई, वहाँ पर आप नीचे चले जाते हैं। तो अगर आप किसी को ओवर कोच कर देंगे ना, देखिए एक बंदे को 25 की एज में जाके पर्सपेक्टिव सेटिंग करना और बात है, लेकिन एक 16-17 साल के बच्चे को, लड़के को बताना इज जस्ट टू रॉ, वो इससे बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उसका ज़हन जो है ना ये बच्चों वाला होता है। वहाँ पर आपको इन चीज़ों को ओवर कोचिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फील्डिंग का कोच है, बैटिंग का कोच है, उठने का कोच है, बैठने का कोच। फरहान यूसुफ की बात करें आप, वो है कैप्टन हमारा। Yes. फरहान यूसुफ, He sounded good, but the word he said कि जी आपका जो राउट है, I wish him all the best, उसमें लीडरशिप एबिलिटीज लग रही थी मुझे, लेकिन ये बात कि मैं एक पर्टिकुलर एकेडमी में गया हूँ, वहाँ से मैं आगे गया हूँ, you are up selling a cricketing academy at the age of 18. What are you going to do once you hit it to the big time? I don't know. Actually, मैं फिर वही कहती हूँ कि a cricketer doesn't have to say anything. It's feeded. It's like ये बताया जाता है आपको कि आप इस लेवल पर ये तो मैं पहुँच कह गए रहा हैं, हूँ, तो I आप exactly तो वो ये चीज़ है कि जब आप किसी के माउथ के अंदर वो वर्ड्स डाल देते हैं, तो आप उसकी अपनी जो एक सेंस है या अपना जो एक अंदाज है उसको तो वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। यू किल दैट, मतलब उस स्पेसिफिक एज में ही। तो वो बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि व्हेन यू से समथिंग लाइक दैट, या इस किस्म की जब आप बातें करते हैं, तो आप में फिर कैप्टेंसी स्किल्स तो नहीं पैदा हो रहे हैं ना, आपको तो वो पूरा एक डमी बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। जबकि कैप्टन जो है वो तो मैं कहती हूँ अंडर 19 से ही आपका बनना चाहिए। तो अगर सॉरी बात काट रहा हूँ, या क्रिकेट जब तक क्रिकेट की गेम रहेगी ना, उसका अपना एक फ्लेवर रहेगा। आप देखें कि जब क्रिकेट में फुटबॉल वाले एंगल्स लेंगे ना कि बाहर से कोच बैठ के शाउट कर रहा है, जैसे अभी इंडिया के काफी लोगों ने बड़ा कंप्लेंट किया है कि उनका कोच बैठ के बड़े शाउट कर रहा था, एक खास बॉलर पे उसने वाइड्स की, गंभीर ने की थी अर्शदीप सिंह के ऊपर, बिल्कुल। सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें ये हमारे पास हम भी देख रहे हैं। 13 बॉलों का ओवर करवाया था ना, मैं कहता हूँ उसने किया, लेकिन doesn't वहाँ पर suit एक a कैप्टन coach. बैठा हुआ है, और आप यकीन करें आप अपने बॉलिंग के लाइनअप के टॉप पे होते हैं ना, आप जब किसी की बात सुन नहीं रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे आपको कुछ भी कहेंगे कि मैंने इसके विकेट्स पे बॉल मारनी है, मुंह में बॉल मारना है, उस टाइम पे आपको बाहर से कोई बंदा इशारा कर रहा हो, 100 कैमरेस देख रहे हैं, आपका एज ए प्लेयर आपका भी ग्राफ नीचे गिरता है, आपका मोरल डाउन होता है। ये चीजें हमने ना जो ओवर कुक कर दी, और वो जो रिएक्शन दे रहा था वो सूट नहीं कर रहे थे गंभीर पे। वो उस पे हर्षा बोगले ने बड़ी सही स्टेटमेंट दी थी उस पे कि उसने कहा कि गंभीर की ये रही है, एग्रेशन रही है, लेकिन ही नीड्स टू रिमेंबर दैट ही इज नॉट इन द कॉन्टेस्ट एनीमोर, ही इज अ कोच, ही नीड्स टू सिट बैक। और उसमें मैं एग्री करता हूँ कि भाई जब आपका प्लेयर आ जाता है डगआउट में, ड्रेसिंग रूम में, हमने पहले भी बात किया, तो फिर आप उसको समझाओ। आपको पता है आपके ऊपर 40 कैमरास हैं, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, आप नेशनल कोच हो, तब इट डजंट लुक गुड। आप अपनी टीम का क्या कह रहे हो? दैट टू अ कोच ऑफ टीम इंडिया, बिल्कुल द बिगेस्ट टीम, आर्गुएबली द बेस्ट। इनकी कोचिंग के ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। एग्जैक्टली उठ रहे हैं। इस मैच पे जो है वो यहाँ पर से माकिब भाई पे बात करते हैं ना कि बड़े उन्होंने प्लेयर्स खिला दिए हैं, ऑलराउंडर्स, माइक हैसन साहब बड़े जी बिल्कुल बिल्कुल। अब नंबर 3 इंडिया का सबसे टॉप नॉच स्लॉट था, पहले उस पे ग्रेट सचिन भी आया करते थे, फिर ग्रेट विराट भी आया करता था। अब साल में के अंदर उन्होंने 8 लड़के चेंज कर दिए उस पे। वो कल तो अक्षर पटेल आ गया था, अक्षर पटेल कमिंग एट नंबर 3, दुबे 8 में भी भेज रहे हैं। हां जी, सो दीस आर द थिंग्स। देखिए वही बात आ रही है कि समटाइम्स आपको जो चीज़ जहाँ की हो वहीं पे अच्छी लगती है, मतलब व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग 11, तो वो अच्छा नहीं लगता कि आप उसमें मतलब वो कहते हैं ना व्हेन यू कुकिंग समथिंग, तो आप उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हिला देंगे तो इट वोंट लुक दैट मच गुड इनफ, और इट वोंट टेस्ट गुड। तो मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि यार ये ओपनर है तो ये ओपनर ही होना चाहिए, इसको अपने नंबर पर आना चाहिए। और आई थिंक जब आप किसी का नंबर भी चेंज करते हैं, इतने सालों से एक बंदा खेलता आ रहा हो, तो वो उसके ऊपर भी बिला वजह का एक इम्तिहान है ना कि मतलब वो क्यों खुद को प्रूव करे वहाँ पे आके, जब वो वहाँ पे कर चुका हुआ है। और अभी देखेंगे मतलब अक्षर पटेल जैसा एक मंजा हुआ ऑलराउंडर, वो मतलब वहाँ पे आके खुद को उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। हार्दिक पांड्या उस दिन लास्ट मैच में चल गया तो आप मतलब ले गए मैच, बट व्हाट अबाउट दैट कि अगर हार्दिक पांड्या भी उस मैच में नहीं चलता तो फिर आप क्या करेंगे उसके अंदर? तो लास्ट अगर आप तो 4 कुलदीप यादव को बाहर बिठाया हुआ है, जी अच्छे बॉलर, बॉलर लास्ट 4 बॉल वाइड बॉल कॉन्टेस्ट के देखें ना, ओडीआईज या और फिर ये जो T20 मैचेस 2 हैं 5 मैचेस में,
तो ओडीआई उनके जो ट्रू लेजेंड्स थे उन्होंने जितवा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और फिर हार्दिक को भी मैं लेजेंड मानता हूँ, हार्दिक इज अ क्लास एक्ट, उसने पहला T20 जितवा दिया। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद इतनी बड़ी टीम के साथ सब इंडियंस भी कह रहे हैं यार इतनी बड़ी टीम के साथ एकदम हुआ क्या, बिकॉज इंडिया इज एन अनबीटेबल साइड T20 में, और सूर्य की कप्तानी में तो एक भी मैच नहीं हारा है वैसे। एग्जैक्टली। तो ये और this शुभमन was the गिल जब worst से match. बैकअप इन्होंने किया इंजरी के बाद, Not तब से the वो first. परफॉर्म ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ It रही। was like the fourth वहाँ भी थोड़े हम्म। मसले हैं इस चीज पे। जी, जी। जयसवाल भी वेट कर रहा जी, है, जी। वो सैमसन सैमसन, की वो यही वीडियोस भी देख रहे हैं ना हम आजकल, मेरा उसमें गौतम गंभीर के पीछे पड़ा हुआ कि हमें खिला नहीं रहे, तो यू नो ये सब चीजें पूरी दुनिया में चल रही हैं, हाँ, यहाँ ज़्यादा चलती हैं। चल तो रही हैं, लेकिन अगेन के अगर ये चीजें इंडिया की तरफ से हो रही हैं तो इट्स अ सैड थिंग टू यू नो रियलाइज। Benchmark है। कल का जो शो चल रहा था ना, तो इनके ही इंडिया के ही के एक थे, उन्होंने कमेंट किया था कि इनका कैप्टन को चेंज करना चाहिए, राइट राइट। वो ऐसे ही था कैप्टन ना, वो कह रहे थे कि कोच को और शुभमन गिल और Yes. सूर्या हाँ, if Surya doesn't give performance हाँ, तो सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को रिप्लेस करें। Somebody was कमेंट्स एक आ रहे थे comment बड़े आया ज्यादा। था कल somebody ना। was saying कि ना पहले highest record था of not making a 50 in a T20 match was held by Gautam Gambhir. It is now being held by Surya Kumar Yadav and Shubman Gill as an opener. तो ये चीजें लोग obviously इंडिया क्राउड छोड़ता नहीं जब वो they take them to the cleaners. सिराज की बड़ी ज्यादा आ रही हैं। सिराज वो वाइड बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स चल रहे हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको गौतम गंभीर ने भी सिर्फ रेड बॉल तक वो लिमिट कर दिया हुआ। शमी इज मोर आई थिंक शमी भी चीखे मार रहा है, अजीत अगारकर के साथ उसकी लगी पड़ी है। शमी का मसला पड़ा था रोहित शर्मा के साथ ऑफ लेट में जाके रोहित शर्मा उससे कहते हो फिट नहीं, कहते मैं फिट हूं, तो ये हर प्लेयर में वो चलता है। अगारकर ने कहा था, अजीत अगारकर ने कि मुझे अभी तक आप शमी का पता नहीं है कि वो फिट है या नहीं, मुझे बताएं। भाई आप मुझे आके पूछेंगे तो फिर शमी ने मीडिया टॉक में अपने कहा आप उसके पास भी फोन है, मेरे पास भी फोन है, अगर उनको इतना मसला होता है मेरे से पूछ लेते मैं फिट हूं कि नहीं, सबको पता मैं फिट हूं। क्यों लग रहा है हम पाकिस्तान क्रिकेट की डिस्कशन कर रहे हैं है ना? मैं पॉलिटिक्स आ गई है बहुत ज्यादा, हालांकि पहले नहीं ऐसी और फिर बट अब हो गई ऐसी है। रवि शास्त्री की स्टेटमेंट आती है कि रोहित और विराट का इतना दिमाग ना खराब करो, अगर उनका हो गया तो वो पूरा बोर्ड हिला देंगे। लाइक दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट। That's true. But ये क्या हो history गया है। ये इसी वजह से इनकी टीम जो है ना वो अपनी परफॉर्म कर पा रही, नहीं तो रेड बॉल में इनकी टीम Overcook हो चैंपियन गया मेरे थी। ख्याल से, सही जी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो यही कहूंगी कि मैंने अगेन जैसे मैंने पहले कहा ना कि इट्स सैड, क्योंकि एक ही ऐसी क्रिकेट टीम है कि जिसके ऊपर आप एशिया में अगर आप बात करें तो वो कहते हैं ना कि यार इसके ऊपर डाउनफॉल आ ही नहीं सकता। तो वो जब इस तरह के मतलब चीजें होंगी, वेदर इट वाज ओनली वन मैच ऑफ T20, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो भी बहुत शॉकिंग था जब न्यूजीलैंड सीरीज वो हारे थे अपने ग्राउंड में, तब भी यही कहा जा रहा था कि यार चलो एक ही मैच है, एक ही मैच है, मतलब उसके बाद जो है वो सो सैड है। Rizal is saying it's so sad. और वो रिसेंट भी वाज वेरी सैड। आई मीन बड़ी सैड चीज हो रही है, मैं नहीं हूं खुश अपने पड़ोसियों के लिए, जरा भी नहीं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। अभी तो कल का मैच होना है ना, अभी उसमें कल भी का तो मैच जो होना है उसमें भी तो इनको बरनौल लगानी पड़ जानी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग Whenever you say this something odd happens. नहीं राइजिंग स्टार में भी मैंने बोला वो था। आपने कहा था। हाँ, लेकिन वैसे मैं आपको तो मुझे लगता है कि बहुत टफ मैच होगा। मैं बता रहा हूँ वी विल हाँ। विन। हमारी उनकी बैटिंग ज्यादा हैवी है, लेकिन हमारी ओवरऑल वेल अच्छा मैं एक overall- छोटी बात overall, कहूंगा कि ऑब्वियसली वी यंगस्टर्स हैं सारे, इनमें जज्बात ज्यादा होते हैं, लेकिन ना विक्ट्री में ग्रेस होनी चाहिए। मैं आप लास्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया का जो राइजिंग स्टार्स का हुआ था ना सेमीफाइनल, उसमें हम क्रेजी हो गए ज्यादा हो जाते हैं। आई थिंक ये जेस्चर्स जो है ना, अगर वो कर रहे थे तो हमने उनको कंडोन किया, हमारे बंदे कंडोन करें। यंगस्टर्स हैं, आपने हरा दी एक टीम को ना, दैट्स बिग इनफ स्टेटमेंट, उसके अलावा वो कुछ करने की जरूरत नहीं। गो एंड दूर से हैंडशेक ना ऐसे वेव करने हैं, अगर हैंडशेक नहीं करना है ए वन दैट्स इट। या मैं इवन बेटर, आप सब लाइन बनाए और चलते हुए बस ऐसे ऐसे करते हुए चले जाएं। दूर से सर सोचें आप कितने वायरल हो जाएंगे, कितने वायरल हो जाएंगे सर, आप। वो आप बताएं ना टीम को फिर। मैंने बता दिया, अगर कोई किसी के कानों तक मेरी आवाज जा रही है, आपने बस एक जेस्चर करना है, अपने सारों ने हाथ मिलाने हैं हवा में और फिर चले जाएं ड्रेसिंग रूम में। फिर आप देखिएगा कैमरास नहीं होते ऑन, तो सारे हाथ मिला रहे थे एक दूसरे के साथ। ऐसे ही है, ऐसे वी टॉक अबाउट इट। IL T20 में अगेन सब वो हरभजन सिंह वगैरह दे आर डांसिंग टुगेदर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, एवरीबॉडी दे आर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइव्स। जब जैसे ही कैमरा आएगा एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे बिल्कुल। मोदी चाय पियो। खैर let's talk about yesterday's match एक दफा फिर से। बैक कैमरे ऐसे ही होते हैं। हाँ। अच्छा, इंडिया वर्सेस यूएई की जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो we could not really discuss, लेकिन अब करेंगे हम। इतने दिग्गज हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। दिग्गज इंडियन टीम ने यूएई के अगेंस्ट सर 9 बॉलर्स इस्तेमाल किए। 9 bowlers. 9 के सिंह, एच पटेल, दी देवेंद्रन, के पटेल 4 हो गए, नहीं 1 2 3 4 हो गए, के चौहान, ए मल्होत्रा, वी सूर्यवंशी, वेबर सूर्यवंशी, वी त्रिवेदी, वी मल्होत्रा, 9 लोग। एक विकेट कीपर रह गया और एक बंदा रह गया। वो भी कर रहे थे बॉलिंग, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता आराम से सर। और ये इतना मतलब
देखिए आप जैक ऑफ ऑल खिलाएंगे तो ये इट्स नॉट गोना बी गुड मैच मेरा ख्याल से शायद वन साइडेड हुआ था शायद, मे बी इसलिए वो ट्रायल कर रहे थे, पूरे इजीली 50 ओवर खेल के गए वो। 50 ओवर में 199 बॉल आउट खेल किया, 199 अच्छे मार्जिन के साथ जीते भी तो है ना, तो इसीलिए मेरा ख्याल से वो हर बॉलर को चांस देते भाई तुम भी ट्राई करो चलो। लेकिन ये तो दिस इज द रीजन टू वरी अबाउट, मतलब ये देखें, ये तो एज वो होती है, ये तो टाइम वो होता है कि जिसमें आपके पास ना 100% पोटेंशियल होती है, आप हर चीज़ के लिए मतलब अपना दी बेस्ट दे रहे होते हैं, बिकॉज आपको आगे नज़र आना है, आपको फ्यूचर बनना है, तो आप फ्यूचर स्टार होते हैं। अब इवन मैंने पाकिस्तान के बारे में भी मतलब यही बात की थी कुछ देर पहले कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, वी आर हैप्पी कि 2 लोगों ने सेंचुरी बनाई, अच्छा स्कोर किया, दैट्स फाइन, हमने ऑल आउट कर दिया, दैट्स फाइन, लेकिन हमें ये भी देखना है कि मतलब हमारा जो ओपनर था वो क्यों आई गेस 1 रन बना के आउट हो गया। उस्मान खान उसका नाम है, नहीं एक उसका नाम भी उस्मान खान है, मे बी 0 था या हाँ, he should call himself उस्मान खान 1 so the vibration of name थोड़ी चेंज हो रही है उसकी, तो मतलब वो क्यों आउट हो गया। फिर उसके बाद जो उसके बाद आया था one या he scored 1 run, फिर उसके बाद एक कोई था AH बलोच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके भी कुछ रन शायद मे बी, या वो क्यों जल्दी आउट हो गया। मतलब ये है कि अगर सारी टीम में पोटेंशियल है ना भरपूर, तो फिर आप कह सकते हैं कि मतलब यार ये हमारी अंडर 19 की टीम है, यहाँ पे तो गलती का मार्जिन नहीं होना चाहिए आपके पास। अच्छा लेकिन इसमें एक चीज है, आई एम सो सॉरी सादिया, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको काट दिया अनइंटेंशनली। इट्स ओके आप बोलो। अभी तो बोली भी नहीं थी, तो मैं आ गया था, वर्डिंग मुंह में थी, वाइब आ गई थी और साथ ही मैं बोलने लग गया। नहीं इट्स ओके, चलें कर भी लें बात, लेकिन वरना मैं आपको काट दूंगी। आफ्टर लूजिंग 2 अर्ली विकेट्स, ये हमारे बॉयज ने काफी अच्छा संभाला था, क्योंकि फिर दैट इज द रीजन वाई मुझे याद है कल हमारे भाई यहाँ पे बैठ के ना कह रहे थे कि इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर किया, हम वी कुड नॉट रियली स्कोर दैट मच। तो उसके बाद मैंने जाके जब मैच देखा ना सही तरह से, तो उसमें फिर आई कुड सी कि बिकॉज वी हैड लॉस्ट 2 अर्ली विकेट्स, उसके बाद हमारे बैटर्स प्लेड स्लोली, थोड़ा सा स्टेबल करना था, लेकिन उसके बाद वो देखें कितना स्कोर किया उन्होंने, सो दैट इज एक्चुअली कमेंडेबल। इसका मतलब हमारा मिडिल ऑर्डर चला है, हाँ एक ओपनर चला है और एक नंबर 4 ए हुसैन। शादी ने सही कहा कि मिडिल ऑर्डर दुनिया में नापैद होता जा रहा है, इधर ये ओपनर्स और ये ऑलराउंडर्स। हाँ जी बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर बस उन पे मैच रह गए, बिल्कुल ऐसे, तभी तो जितने बॉलर है ना वो सारे ऑलराउंडर होते जा रहे हैं। वो हमारे टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं चीज, और लॉन्गर गेम के लिए। अहमद हुसैन एक्चुअली आउट हिट विकेट पे हुए जी, 132 बनाए उन्होंने 114 बट लेकिन मैं अभी जो पहले बात करने की थी कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक आपने दिया है कि अगर जिस तरह से अगर कल के मैच बड़ा टफ मैच है इंडिया के साथ, कल के मैच में भी अगर इन्होंने इस तरह से अगर विकेट गिर गई तो पाकिस्तान इंडिया में तो नो डाउट प्रेशर होता है, बहुत होता है, और हमारे पाकिस्तानी ले भी लेते हैं प्रेशर। तो अगर ये कल विकेट अगर इस तरीके से ना करे हुई तो फिर डाउटेड हो सकता है, फिर मतलब रिजल्ट में फर्क आ जी सकता बिल्कुल है। ऐसे ही मतलब ये है कि मैं यही कहती हूँ कि यार यहाँ पे गलती का मार्जिन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके साथ कौन से कोई मतलब बहुत बड़े नाम खेल रहे हैं, स्टार्स खेल रहे हैं, सब ने बनना है, आप सब एक पेज पर हैं। कि सबसे बड़ा एक हुसन है अंडर 19 का कि यहाँ पे सब एक पेज पर होते हैं, एक्सेप्ट आई कैन से कि वैभव सूर्यवंशी है, वो जरा उसका एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, या इनका जो कैप्टन है पूरी अंडर 19 इंडियन टीम का मतलब वो IPL खेले हुए हैं, मतलब उनका एक है सारा बैकग्राउंड है। बट अगेन मैं कहूंगी कि चलें वो इंडिया नहीं खेले अभी, तो मतलब वो उनका उस तरह से वैभव का है, वो क्रेज है उसका, वो फैन फॉलोइंग है, लेकिन ये है कि अगेन सब एक पेज पर हैं। इंटरेस्टिंग टू सी द कॉन्टेस्ट बिटवीन अली रजा एंड वैभव सूर्यवंशी। यस, बिकॉज़ अली का बॉल अगला भी तेज है और इतने ऊपर हाई एक्शन से यॉर्कर अच्छा डाल रहा है, और पिछला गेम भी बड़ा तेज है। अली रजा की बॉलिंग देखो कैसी है, उसने विकेट्स, उसने बड़ी अच्छी विकेट्स, 2 विकेट्स लिए हैं उसने, और 2 अनअसिस्टेड बोल्ड आउट की, यॉर्कर्स मार के आउट किए। मुझे देखें अब बाबर का याद है अंडर 19 कि मतलब बाबर वहां से ही बाबर बन गया था, तो वो यही बात है कि यहाँ से ही आप स्टार बन जाते हैं, फिर इस लेगेसी को कंटिन्यू करना पड़ा। अली रजा की 3 है, 3 विकेट हैं, 6 overs 3 maidens 11 runs 3 wickets 1.8 economy, 6 overs में 3 मिडन है, और अभी वो इंजरी से वापस आ रहा है, और साथ ही उसने इतनी अच्छी रिपर बॉलिंग की है ना, मतलब बंदा की दिल करता है वैसे बॉलिंग फिर से देखने का। और मेरे ख्याल में वो 87-88 माइल्स में भी ऑपरेट कर रहा था, वेरी यंग, अभी अल्लाह करे फिट रहा है वो लड़का, एक बड़ा प्रॉमिस है फ्यूचर का, बिकॉज इंजरी के बाद वापस आना, बैक टू द लाइमलाइट आना, फिक्र नहीं करना, फिर यस एक्सप्लोसिव बॉलिंग करना, इट्स नॉट इजी। अच्छा tomorrow is a very big day in the cricketing world. कल एक तो ये पाकिस्तान इंडिया अंडर 19, कल इंडिया साउथ अफ्रीका, और कल BBL का पहला मैच भी बाबर आजम। इट्स अ बिग डे, इट्स अ बिग डे, काफी एक्शन पैक्ड है ना कल, लेकिन हम नहीं आएंगे कल, मिस करना है। लोग मंडे को हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होगा बात करने के लिए इंडीड, लेकिन ये है कि मतलब चलें थोड़ा सा वापस आते हैं ज़रा, क्योंकि जिशान जो भी आता है मैं उससे ये सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि हमारा 11 क्या होगी, हमारी शादाब की वापसी, रिजवान की वापसी होगी या नहीं होगी, तो सारी प्रॉब्लम शादाब की है। हाँ मतलब सारा अगर तो आजकल बारिश ने कुदरत का निज़ाम ना चला
तो फिर शादाब वापस नहीं आएगा। चलता और है हमें वो। उसकी बात करनी इसलिए भी नहीं चाहिए वापसी की, बिकॉज नथिंग इज शादाब खान, ही हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल फॉर पाकिस्तान। 2017 से लेकर 2021 तक ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड very लॉट टू good, he was पाकिस्तान very good. विक्ट्रीज। वो जो मिडिल ओवर में जो आपको विकेट चाहिए थी वो और हसन अली मिलकर fielding. दिया करते थे, और एक्सीलेंट एक्सपोनेंट ऑफ लेग ब्रेक था। फिर With व्हेन the bat, समथिंग, he played a good जब innings, a आप few देखिए good ना, जब innings as well. उसको मसला हुआ और उसके जो है लैंडिंग फुट का पहले मसला हुआ, फिर उसको हैमस्ट्रिंग होनी शुरू हो गई और फिर वो पिवट सही नहीं कर पा रहा था। फिर कंसिस्टेंटली जो फेल हुआ ना, तो एज ए प्लेयर आप में अपना वो फेथ जो है ना, कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। इसलिए आपको डोमेस्टिक में वापस पुश किया जाता है। अब वापस आए, क्यू में लगे, परफॉर्म करें, आपको इनसाइड किक इन करती है, वापस टीम में आते हैं। अब हमारे यहाँ पर फहीम अगर अशरफ ने भी तो बड़ा अच्छा बैकअप किया ना। जी किसे जी फहीम अशरफ फहीम ने। अशरफ ने अच्छा हाँ जी। कम बैक किया है, लेकिन मैं आपको साथ ही बताऊँ, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, दे हैव मेड अ वेरी गुड कम बैक। लेकिन आप देखिएगा जब कोई बड़ा मैच आएगा ना, जब बड़ा मैच आएगा व्हेन इट मैटर्स, वो भी आईसीसी प्लेटफॉर्म पे, बायलैटरल सीरीज में नहीं, वहाँ पर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ गैप आया था, बिकॉज वो जब आप अपने नेट में, हाशिम बोगले ने बड़ा अच्छा इस चीज़ को बयान किया था कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट क्या होती है। आई थिंक इधर मीरम ने भी कोट किया था, कहते हैं जी आप 1 फुट ऊपर खड़े हो जाएं और उसी लाइन में चलते रहें, फिर आप 2 फुट ऊपर चले जाएं, फिर आप 6 फुट ऊपर। जो बंदे 6 फुट ऊपर लाइन पे भी ना 6 इंच के ऊपर रनिंग कर लेते हैं ना, वो इंटरनेशनल क्लास के प्लेयर्स होते हैं, जिनमें प्रेशर को एंड्योर करने के जो है ना वो मादा होता है। तो जहाँ तक ये बात है, उसमें आप देखें, अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को मैं सुन रहा हूँ कहते हुए, आई थिंक अ लॉट ऑफ ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, रिजवान अगर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही हैज़ अ चांस टू मेक कम बैक। फ्रेंचाइज क्रिकेट को कैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेट कर सकते बिल्कुल हैं? ऐसे आप वहाँ इकट्ठे नहीं कर होते सकते। हैं 10 दिन के लिए, आपको हाँ जी। होमवर्क करने की जगह नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में पता लग रहा है ना, आप देखिए क्या लड़का अभिषेक शर्मा कितना अच्छा बैटर है, बिल्कुल बिल्कुल। बॉलर्स ने उसकी वीकनेस पकड़नी पकड़ शुरू लिया, कर दी, हाँ पकड़ जी, लिया। उसको बिल्कुल। गेट साइड बॉल कर रहे हैं, ऐसे ही। या के बिल्कुल अदर बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल। उस वो अपनी आर्क में जो नहीं है सीधी, और इस वाली आर्क में नहीं है, वो लड़का फंस रहा है। ये बिल्कुल। लड़का फ्रेंचाइज क्रिकेट में दुनिया की धूल निकाल देगा, बिल्कुल। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, यू कैन वर्क टू ऑनेस्ट। हम कह रहे हैं उस्मान तारिक को भी ना खिलाएं, जी जी उसको जी। एकदम ही वर्ल्ड कप में लेके जाए, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे है और 2-4 मैच आपको जिता के ले जाए, और उसके एक्शन में कुछ कॉल करने वाला नहीं है, सिर्फ एक मीडिया ने हाइप बनाई हुई है, नथिंग टू कॉल इन हिज एक्शन। अब आप रिजवान की आगे की बात, शादाब तो खैर इसमें मेरे नज़र में शामिल नहीं है। यू हैव बेटर ऑप्शंस, अगर हमें टीम का कॉम्बिनेशन खराब करना है, जो हमारी हैबिट है खराब हाँ करनी है, जी, हम कर बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन बाकी Mental बॉलिंग tactic कॉम्बिनेशन खराब जो है, करते हवाएं चल रही हैं ये वाली। सर हवा तो क्या, वो तो दीवार पे लिखा है उसने वापस तो टीम में हर आना है। वर्ल्ड कप से पहले चलती But- है, और ये हवा जो है ना, ये हाँ। मतलब वहाँ पे ना अपना असर भी छोड़ जाती है। इसका मसला ये भी है, मतलब हर वर्ल्ड कप से पहले जब आप स्क्वाड देखते हैं ना, तो आप हिल जरूर जाते हैं एक दफा के, हाँ ये कैसे, किधरों आ गया? ये कहाँ से आ गया, ये क्यों है और वो क्यों नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये ही। 2 सवाल जो है ना, ये ध्यान हमारे से माइंड में देखिए जरूर ये होते और हैं। अब जब इतने टाइम के बाद ये आएगा ना और इसने परफॉर्म नहीं किया, तो तब भी बड़े सवाल उठने हैं कि इसको क्यों जगह दी है प्लेइंग लेवल लेकिन में। शादी कभी में अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रॉपर्ली देखी है, किसी ने भी नहीं। उठाते हैं इनको डार्क स्टोर में डाल देते हैं, बिल्कुल। फिर नई बॉटल टॉप लगा के इनको फिर पेश करते हैं कि हाँ जी, जी बिल्कुल। उसने नेट में बॉलिंग की थी। ये तो मैं बातें करके मैं खुद मजीद बूढ़ा हो गया कहते हुए हाँ, कि ये यही तरीका का चल रहा है। बिल्कुल शान भाई ऐसे आप ही। बूढ़े नहीं हैं। मैं वैसे आई नो आई एम ओल्ड, नो नो नो। बट Thank यू you so डोंट much. लुक Yeah. ओल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो अच्छा मच। जी, रॉको कह रहे हैं मीरब जी, वैभव ने आईपीएल में 100 मारा था अगेंस्ट गुजरात, और आयुष महात्रे ने 94 अगेंस्ट आरसीबी इन 2025। आई नो दैट मैंने आईपीएल को गो थ्रू किया था। सिर्फ हाँ इतना है कि 100 वाली इनिंग्स विनिंग में है और 94 वाली लॉस में, इसलिए वैभव की हाइप हुई है। वैभव की हाइप उसके आईपीएल में ऑक्शन से पहले ही हो गई थी, क्योंकि ही वाज कंसिडर्ड एज 13 साल का द लड़का एक्सपेंसिव एंड द 1 करोड़ का यंगेस्ट चला प्लेयर। गया। ए 1.1 करोड़ की उसकी ऑक्शन हुई थी, और यंगेस्ट था वो आईपीएल के अंदर, तो इस वजह से उसकी हाइप उसकी एज की वजह से बनी थी। वरना तो आईपीएल के अंदर आपको मल्टीपल सेंचुरीज नजर आई हैं। आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एज ऑफ आयुष मात्रे, लेकिन मैंने उस वक्त सुना जो है वो ज़्यादा वैभव के बारे में ही था, और वो आईपीएल से पहले था। मतलब आई रिमेंबर कि सबसे पहले वो न्यूज़ गजाल ने ही ब्रेक की थी कि इनका एक प्लेयर है, तो वो सिर्फ अभी 13-14 साल का है, और वो Good उसकी memory. मतलब हाँ आई नो दैट, मतलब तुमने वो ब्रेक की थी न्यूज़ के, मतलब उसकी आईपीएल के अंदर रिटेंशन हो रही है, तो वो वहाँ से वो बात उसकी, मतलब वो एक तरह से हाइप बनी थी उसकी। एक और कमेंट आया, ये थोड़ा सॉल्टी हो गया, इनको जाके मिर्ची लगी है जिशान भाई, सारे सुने जरा। गजाल आप गंभीर को बोल रहे हो, अरे आपका कोच तो एशिया कप फाइनल में बॉलिंग कहाँ करानी है वो बता रहा था हारिस रऊफ को, और आपको हारने की आदत हो गई है, डोंट वरी अबाउट अस। ये किसने कहा है? अब ये कहा है जी अयाश
आयाश ने। भाई वो समझा अच्छा, रहे थे और honestly, गंभीर शाउट आयश कर रहे थे, या बिग डिफरेंस। नहीं सादिया आयश को या आयाश नहीं, रुक जाओ, हम्म। ऑनेस्टली स्पीकिंग सच कह रही हूँ कि जब ये बात हो रही थी ना, मैं ये वाली बात कोट करने लगी थी, फिर मैं चुप कर गई कि फिर इस आदमी ने कहना अच्छा कर दी। है हाँ डिफेंड नहीं, कर अच्छा, रही एक है second। इंडियन कोच को। चलो आप भी उसके कमेंट को सेकंड कर रहे हो, हाँ कर दिया आपने, हम्म। ठीक है। जीशान भाई Sir. एंड सादिया, कल जिस मैच में इनको पिटाई हुई है ना, और वो 13 बॉल ओवर भी हुआ है, वो ये हम्म, जाके मीरू वापस मैच देखें। गंभीर लिटरली बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, स्पिनर अर्शदीप उसको लेके आओ, अक्षर पटेल को लेके आओ, हालांकि वो उसको- नहीं देता। उसको छक्के पड़ गए, पिटाई हो गई। फिर उसने कहा शिवम दुबे को लेके आओ, शिवम दुबे आया, पिटाई हो गई। इंस्ट्रक्शंस तो आपके कोच भी सबको बैठ पिटाई अच्छा, हुई मैं है, कहता हूँ मैच सबकी का पिटाई आउटकम हुई वो क्या है। था यही कह रहे हैं ना कि हाँ। आपके भी तो दे रहे थे, नहीं क्या नहीं, इसमें वो नहीं मेरे बात बस पे है? थोड़ा नहीं रिबॉटल ये है। देना And और there's a शाउट difference। करना, हाँ। वो बिग डिफरेंस है मतलब। ट्रू, मैं आपको हाँ बताता जी। हूँ, देखें मैच का आउटकम आयुष क्या था, जब हमारा माइक हैसन कोचिंग दे रहा था हारिस रऊफ को छिक्के पाड़ रहे थे, आपके कोच ने कोचिंग की, उसको भी छिक्के पाड़ गए। किसी ने ये बात नहीं अभी तक नहीं की, मैं ये पिछले 3 महीने से बात कर रहा हूँ, ये मेरी गट फीलिंग है, जैसे गट फीलिंग। आपको ये टॉप नॉच बॉलर, दुनिया का बेस्ट बॉलर है ना बुमराह, जो हम सब मानते हैं बेस्ट है, ही इज ऑन अ डाउनवर्ड स्लोप नाउ, वेरी मच ही हैज लॉस्ट हिज बाइट। एंड जब आप अपनी बाइट लूज करते हैं ना, एज अ फास्ट बॉलर आपकी पीक नीचे आ रही होती है, हाँ। आपका टेम्परामेंट किक इन कर रहे थे। मैंने हाँ जी। कभी भी बुमराह को इतना लिविड नहीं देखा था, एक्सप्रेसिव नहीं देखा था, इतना स्लेज करते नहीं देखा था। समथिंग इज मिसिंग इन हिज, he was a very gentleman, very बिल्कुल। soft और calm Exactly. रहते थे वो। लेकिन उसका कसूर नहीं है इसमें, ये सर्व्ड अ लॉट। नहीं नहीं, ही हैज, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंडिया के पास जो गुजर बॉलर्स गया है है, ना, हाँ उसका उसका वो स्पेल से दे दिया है भाई। और एक फास्ट बॉलर की एज कितनी उसके- होनी चाहिए? चलो लेट्स आस्क अ क्वेश्चन, एक फास्ट बॉलर की एज कितनी होनी चाहिए? अब वसीम अकरम कितना खेले? नहीं, वसीम अकरम को छोड़ दो, वो और एनर्जी थी, वो एक ही था। उस पे भी बात करेंगे, वसीम भाई वसीम भी एक था, वकार भी एक था, शुएब भी एक था, वो छोड़ दो। यार वैसे एटलीस्ट कोई 10 साल तो खेलना चाहिए ना यार। मैं बताता हूँ, देखिए अब इस एरा में ना फिटनेस के स्टैंडर्ड्स और हो चुके हैं। अगर ये अपने एंगल से रखें, इनको I बैक think- इंजरी ना स्टार्ट हो लेकिन जाए। बुमराह के एक्शन और बुमराह के उसके साथ वो नहीं खेल सकते, वो तो हमें पता है कि मैक्सिमम 2 साल और खेल लेंगे। 2 साल भी नहीं, जिसकी आप आप बहुत ये ज्यादा देखें कि बता रहे हो। बुमराह का जैसा बॉलर है ना, जब एक फास्ट बॉलर, वो वाज नेवर वेरी क्विक, वो उसके वो साथ fast जाती bowler है। ऐसे बॉलर अपनी उसी एबिलिटी पे वापस आना साल के लिए के बाद अनहर्ड ऑफ है। बुमराह 2 दफा इतनी लंबी ब्रेक्स पे गया है, वापस आया, उसने परफॉर्म किया, बिल्कुल, बट देयर बिल्कुल, कम्स अ टाइम, बिल्कुल, अब right, 32-33 के होते हैं, ऐसे ही। तो समथिंग चेंजेस इन योर बॉडी एंटायरली। हम्म। हर बंदा ना तो ब्रेटी जैसा पिस्टन रन अप होता है बिल्कुल, सिमेट्री में, ना एलन डोनाल्ड होता है, ना ही मिच स्टार्क और होता है। सबकी बिल्कुल। फॉर्म, सबका एक्शन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है ना, उनका हाँ। एक्शन डिफरेंट है, उनका स्टार्ट मेथड टू की चेक करें, अभी तक उनकी स्टार्क बॉलिंग 37 नाउ, हाँ जी और बिल्कुल उसका आज तक बॉल की जो एंगल है ना रन अप, सेम, उसी उन्हीं स्टेप्स पे बिल्कुल जाता है। बिल्कुल वही है, सेम हाँ, सेम। थोड़ा सा एक बात, बुमराह 11 साल खेल बैकफुट है ना, चुका है। बैकफुट जो है इंटरनेशनल 11 साल खेल गया। 11 साल खेल चुका है। देखिए चुका मैं है। ये समझती हूँ, मेरे नज़दीक ना शायद मेरी बात बहुत स्टूपिड लगे, बट आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट मैं समझती हूँ कि एक फास्ट बॉलर की जो एज है ना, उसको 26-27 में ना ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि उस टाइम तक ना उसकी एक, अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है, तो अगर वो शाहीन है, अगर वो बुमराह है, तो इनके लिए जो इनकी बेस्ट एज है ना, कि उसके बाद अब इनको मतलब अब लीग्स की तरफ जाना चाहिए या अपनी ये दूसरी क्रिकेट खेलें, इनको अपने मतलब वो मैचेस नहीं खेलने चाहिए, तो वो इनकी 26-27 दैट इज़ इनफ। क्योंकि ये इतनी क्रिकेट खेल जाते हैं अपनी 21-22 वाले टेन्योर में, कि जब ये इस एज को जाते हैं ना, आई पर्सनली थिंक कि इनमें वो पेस, वो एनर्जी लेवल, वो फिटनेस लेवल नहीं रहता। मेरे नज़र में ना ये इट्स यस बॉडी की चेंज होती हैं, लेकिन जो आपका हंगर फॉर द गेम है ना, वो जब खत्म हो जाता है ना, आप में चाहे आप 30 साल के हों, चाहे आप 25 साल के बट हों। उसके लिए हेल्थ बहुत मैं आपको ज़रूरी है। एग्जांपल देता हूँ, आफ्टर 30 ना बेशक प्राइम होता है। मैं आपको बताने लगा, एक बस। स्पोर्ट्स की बात हो रही है, जी 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 टेनिस जो है ना, आई हैव प्लेड टेनिस, सो आई अंडरस्टैंड एंड नो। मेरा चाइल्डहुड हीरो था बोरिस बैकर, जर्मन था, वो 17 ईयर्स की एज विंबलडन जीता था। बैकर को 27 की एज में ना, सैम्प्रस वाज 23 एट द टाइम, सैम्प्रस ने उसको एक मैच हराया, बैकर ने जब उसे हैंडशेक किया ना, तो सैम्प्रस परेशान हो गया। क्या कह रहा है? कहता है, now that I know in my mind that I can't beat you, so I'm quitting and I'm retiring. Yeah, it was very graceful of him. So वो बंदा 27 की एज में टेनिस छोड़ गया। तब टेनिस में 28 साल के बंदे को वेटरन बोलते थे। फिर आया टाइम फेडरर का, नोवाक जोकोविच का, राफेल नडाल का, 40 की एज तक ग्रैंड स्लैम जीतते रहे। सो फिटनेस के लेवल्स मीरा और हंगर फॉर द आफ्टर गेम 30 बॉडी And चेंजेस हो passion. जाती हैं, बट Passion. लेकिन जी बिल्कुल जी आप बोलिए। बट लेकिन ये कि अगर आपने फिटनेस के ऊपर जी, कंसंट्रेट जी। करें, डाइट अच्छी लें, तो जी। फिर आप 37 तक भी बॉलिंग यार अच्छी देखो करा वही सकते हैं। बात है कि मैंने पहले ही कहा कि 2 चीजें हैं उसके अंदर। एक तो ये है कि आपकी हेल्थ हाँ जी आपको कितना बिल्कुल, सपोर्ट कर रही है, मेन और नंबर 2 ये है कि आप खेल कितना रहे हैं। भाई हम्म। आपके पास हर फॉर्मेट के लिए शाहीन है।
शाहीन आपको टेस्ट में भी चाहिए, शाहीन आपको ओडीआई में भी चाहिए, शाहीन आपको टी20 में भी चाहिए, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट। लेकिन मना कर दे शाहीन, नहीं मतलब ऑब्वियसली वो तो नहीं करेंगे ना हम। अब फिर आप वही कहते हैं कि आपने बाबर को बाहर कर दिया, हमारे पास पीछे फिर रैक कौन जाएगा, फिर है नहीं आपके हाँ पास। जी, बात यही ये होती है प्रॉब्लम ना। इंडिया का, हाँ इंडिया जी, के पास बात भी आ इस जाती है टाइम ना। बुमराह की रिप्लेसमेंट नहीं है। नहीं है बिल्कुल। अभी जो मर्जी कर लें, शमी को ले आए, सिराज को ले आए, दे कैन question for you. कंट्रीब्यूट बट दे डोंट हैव द रिप्लेसमेंट एग्जैक्टली फॉर बुमराह, और वो अभी हो भी नहीं सकती है बिल्कुल बिकॉज़ ऐसे। बुमराह भी अचानक नहीं बना था, उसको भी बिल्कुल टाइम बिल्कुल। लगा था। अच्छा बुमराह किसके अंडर शेडोज जाके उसने आई थिंक उस टाइम पे कौन सा बॉलर इंडिया का प्रेवलेंट था जब बुमराह बॉलिंग कर रहा था? आई थिंक वो उसके वो जहीर वगैरह का टाइम खत्म हो गया था तकरीबन जहीर का नहरा का टाइम खत्म हुआ तो ये लड़का उठा था, आगे जाके इसने बॉलिंग की थी। जहीर वगैरह जब चढ़ रहे थे तो श्रीनाथ का टाइम खत्म हो रहा था, श्रीनाथ ने इनको मैच में पकड़ाया, अगारकर भी उन्होंने बॉलिंग कर रहा था। तो इट इज ऑलवेज अ रिले रेस। मैं पूछता हूँ पाकिस्तान में हम कहते हैं ग्रेटेस्ट वसीम अकार रहे हैं, मेरी नज़र में 96 एंड 97 वर द लास्ट ईयर्स। अगर तब वसीम अकार की क्रिकेट एंड होती ना इंटरनेशनल तो ना शोएब अख्तर का करियर लेट स्टार्ट होता, ना मोहम्मद जाहिद की बैक इंजरी होती, ना आपको मोहम्मद अकरम ज़ाया होता, ना शाहिद नज़ीर ज़ाया होता। पास तो टाइम ही नहीं है ना। हाँ लेकिन मेरा पता है अगर उसको सही चैनल में टाइम मिल जाए ना, वो जो उसकी पीक है ना, जैसे मकार की पीक थी 88 से 94 तक, ही वाज वेरी वेरी क्विक। वो ऐसा क्विक आप स्पीड गन होती है उन्होंने खुद खत्म की थी, वो 100 MPH का बॉलर था, विकेट सलीम यूसुफ के मुंह पे जाके लगती होती थी, तो वो विकेटें भी भारी थी और तब बॉल को इस तरह वसीम अकरम ऑलवेज वेरी वसीम अकरम की तो ओवर में हर बॉल की डिलीवरीज की चेंज होती थी। देखिए वसीम अकरम उसको खुद भी नहीं पता कितना बड़ा टैलेंट था। अब आप यही बात अगर स्पिनर पे ले आए, स्पिनर का आपका पीक टाइम ही आपका 28-29 के बाद स्टार्ट होना। हाँ जी बिल्कुल। उसके पास मार्जिन ही मार्जिन है कि मतलब वो आराम से कौन से यहाँ पे वो मार्जिन ले जाते हैं। लेकिन फास्ट बॉलर की डाइट, उसकी एनर्जी, उसकी डेडिकेशन, उनका बॉल कराने का एंगल, अपनी बैक को जो यूज कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और जो एक्शन बुमराह का है, मैं सीरियसली कहती हूँ, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ कि वो अभी तक सरवाइव कर रहा है इतनी मतलब इश्यूज के बाद, इतनी चीजों के बाद। एंड द सेम हाउ आई सैल्यूट शोएब अख्तर कि वो जिस तरह इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी वो पुश कर रहे थे अपने आप को, वो एक अनदर लेवल ऑफ एनर्जी था, और यही एक अनदर लेवल ऑफ एनर्जी और ये डेडिकेशन जो है वो बुमराह के अंदर है। बट ये है कि दिस इज द टाइम कि ये बुमराह अपने साथ भी ज्यादती करेगा अगर वो मजीद कंटिन्यू करेगा, क्योंकि नाउ मतलब ही इज डूइंग अ लॉट। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो उनका इंटरनेशनल क्लास का बॉलर बनेगा? आई डोंट थिंक सो। कृष्णा, मयंक यादव कैन बी, ये बड़ा आपने वर्ड अच्छा यूज किया, मयंक यादव, उसको कोर का मसला है मीरब, वो जब भी बॉल करते हैं उसके कोर का मसला फट जाता है। मयंक यादव होता, इमरान मलिक होता, और एक लड़का इनका आकिब है इनके कश्मीर का, इमरान मलिक भी मोस्टली इंजर्ड रहता है, तो गायब भी हो गया। और आकिब एक लड़का बड़ा अच्छा स्विंग बॉलर उनका, ही हैज नॉट बीन पिक्ड इन आईपीएल। और ये चीजें आई थिंक दुनिया सारी में चल रही होती हैं। पाकिस्तान में से बहुत सारे नाम है लड़के जो कि डिजर्व करते हैं। अब चले मूसा खान की बात कर लेते हैं, मूसा ने कितनी अच्छी बॉलिंग की फिर उसको कहीं कंसीडर नहीं किया जा रहा। दिस आर द थिंग्स। सर बुमराह को ना ये बड़ा बात चल रही है इंडियन मीडिया पे भी, और वो जो उनका कार्टून नेटवर्क है वो भी इस बात को बड़ा कह रहा है कि बुमराह को पहले 2 साल में 23 to 25 उसके 20 ऑड इनिंग्स थी उसकी, उसमें ही कंसीडर्ड 10 सिक्सेस इन T20 आईज। दैट्स इट। और इस साल में उसके 10 हो गए, 10 से ज्यादा हो गए बल्कि छक्के। 7 ज्यादा से स्टार्ट हुआ था काम और उसके बाद रुक नहीं रहा। आप देखिए वो इस सीरीज में भी पिटाई हो रही है। जस्ट टेल्स यू अबाउट ना वो जो आपका पॉइंट है ना, इसमें इट्स वेरी वैलिड कि अच्छा अब इसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ उसका कोच भी इस तरह से है और वो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी इस तरह के, उस वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि उस वही ओवरशैडो होके वही सारा पिच पे भी पोर्ट्रे हो रहा है, या फिर एक और पास ये वाला भी फैक्टर है कि उससे क्योंकि उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही तो वो उसकी फ्रस्ट्रेशन के लिहाज से निकल रही है। आई थिंक जब उनके कैप्टन का अनाउंस हुआ ना, जब उसने सिडनी टेस्ट जितवाया था इंडिया को बीजी टीम में, उसके बाद जो है ना जब रोहित वापस आया और रोहित के बाद वो समझ था कैप्टनसी उसको मिलेगी, एंड इट वेंट टू शुभमन गिल। ऐसे ही है। दैट इज वेयर इट हैज ऑल ड्रॉप्ड डाउन फॉर द टीम। अब ड्रेसिंग रूम कैसा है दैट्स फॉर देम टू डिसाइड। मैं तो एज ए नॉन लुकर बात कर सकता हूँ उसमें। फिर पांड्या नहीं खेल रहा टीम में, ही इज ग्रेट ऑलराउंडर। मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको ऐसे ऑलराउंडर्स बड़े कम मिलेंगे। नहीं, इनका कुलदीप यादव जो बड़े अच्छे इनके बॉलर हैं, उनको क्यों नहीं चांस दे रहे, उनको क्यों बेंच पे बिठाया हुआ है इन्होंने? कुलदीप वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग अभी T20 में शायद होम सीरीज है, शायद में भी अभी में नहीं है। वो बाल्टर सीरीज में ना बहुत इजी लेते हैं ऐसे पता नहीं बॉदर नहीं कर रहे। सिराज भी नहीं है। अच्छा जी, दो कमेंट्स हैं। हाँ जी, 2 कमेंट्स हैं। एक तो ये है कि मीरब स्टार चेक प्लीज, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात करी, फिर टॉकिंग अबाउट द 11 मैचेस में तो कमेंट पड़ा है, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और दूसरा बड़ा अच्छा एक कमेंट है अरुण ओझा का, ही इज टॉकिंग अबाउट स्टार्क की बात आपने की है, मैं आपको इसमें भी करेक्ट कर देती हूँ अरुण। जो स्टार्क है ना वो इसलिए अभी तक चल रहा है
और बेहतरीन चल रहा है क्योंकि उसकी बैक स्ट्रांग है। बिल्कुल उसने बैक पे बहुत काम किया हुआ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको एक्सपर्ट्स की बोली भी बात बता रही हूँ। तो स्टार्क का बैक इशू नहीं है। आपने कितनी बार सुना है कि स्टार्क इंजर्ड हुआ है? तो मतलब स्टार्क बहुत हुआ है ना, बट ये है कि आप उसकी लेकिन ये रिकवरी काम देखें ना। करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ मतलब या बुमराह की आप एग्जांपल ले लें, या आप हमारे यहाँ पे but he has always काम come करते back हैं। very strong तो मतलब ये है कि स्टार्क अगर वो इंजर्ड, अच्छा चले मैं ऑनेस्टली एक बात करूँ आपको, इंडिया का तो फिर भी ठीक है, पाकिस्तान में तो जो इंजर्ड हो गया समझो वो गया आपके हाथ से। जो दूसरे कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये लोग अपनी इंजरीज को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये अपने साथ ऑनेस्ट हैं। ये कभी भी ये नहीं करते हैं कि हम अंदर से इंजर्ड हैं बट हम यार मैच ले जाएं, ये वर्ल्ड कप हम खेल जाएं, ये अपने साथ ये नहीं करते हैं। सो इस वजह से वो अपनी टेक केयर ज्यादा करते हैं, और इंडिया भी अपने प्लेयर्स के साथ यही करता है। मतलब वो पीक टूर्नामेंट में से जो है वो अपना मेन प्लेयर उठाकर उसको ले जाएंगे फिटनेस के लिए, मैच फिट करने के लिए। वो बॉदर नहीं करेंगे कि हमारा ये प्लेयर जाएगा तो मतलब हमारे मैच का क्या होगा, तो वो निकाल देते हैं। बट हमारे यहाँ पर ही होता है कि प्लेयर्स ही ठीक से नहीं बता पाते हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, हम नहीं खेल सकते। वो मैच सेक्रीफाइस, मतलब मैच को दाव पे लगा देते हैं, अपनी सेहत का नहीं बताते हैं ठीक से। तो मतलब ये है कि इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट स्टार्क हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन हिज बैक। This is why he with that action he is surviving till now because he has a strong back. तो ये एक रीजन है। इसमें एक और फैक्टर भी है, प्रायोरिटीज, और जिस तरह की बॉडी एंड्योरेंस स्टार्क की है, ही अगर वो 4-4 ओवर करवाने लग जाता, पैसे तो उसको ही वो सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर था ना आईपीएल में। अगले साल ही विड्रू and he didn't play 7-8 years for IPL. सर उसने कहा मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे फोकस करना है, मैं T20 से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं लीग्स नहीं खेलूंगा इतनी। और उसने इसीलिए लंबे लंबे स्पेल्स कराए, वार्म अप किए टेस्ट में, नेट्स में जाकर, क्योंकि मैंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली है। उसने उस तरह अपनी बॉडी को कंडीशन किया, उसने उस तरह अपनी फिटनेस को रखा। अगर वो यहाँ पे हमारे हारिस रऊफ भाई जान की तरह या दूसरे बॉलर्स की तरह बस 4-4 ओवर फेंकता आके, उसके बाद वो टेस्ट खेल सकता है ऐसे? आप बताना हारिस उनके फेस पे थकावट नजर आती है। बेचारा मैच से पहले लगता है बेचारा अभी सो के उठा है। हाँ वही मैं बता रही हूँ कि इनकी थकावट, फेस इनका फ्रेश नजर ही नहीं आते इनके। आपका वाहिद बॉलर है दुनिया क्रिकेट का सबसे फॉलो थ्रू में गिरा हुआ है हारिस रऊफ, बिकॉज टांगों में जान नहीं है। अब फास्ट बॉलर की टांगों में जान ना हो तो बॉलर ही क्या है। मतलब वही बात आ जाती है कि ये ना हर किसी की एक अपनी टेक्निक है, अपना एक मतलब अंदाज है। मुझे एक दफ़ा ना इमरान सोहेल ने बड़ा अप्रिशिएट किया था इस बात के ऊपर कि ये तुम कहीं से पढ़ के आई हो, किसी को सुन के आई हो, कि तुम जो मतलब डिफरेंशिएट कर रही हो ना स्पिनर को, फास्ट बॉलर को, बैटर को, कि उसको क्या क्या चीज़, कितना टाइम लगता है या क्या, वो बड़ा एक्यूरेट है। तो मतलब वही बात आ जाती है कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, और डेफिनेटली ये बातें आपको सुनकर पता चलती हैं, आप सीखते हैं विद टाइम। लेकिन ये है कि प्लेयर्स अपने साथ जाती कर जाते हैं, या बोर्ड उनके साथ जाती कर जाता है जब वो उनको ज़बरदस्ती कहता है कि आप खेलो। मतलब आई स्टिल रिमेंबर के T20 वर्ल्ड कप जो हमारा हुआ था 2024 वाला, उसमें इमाद वसीम को नी इंजरी थी, और उसको मतलब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आप अभी ये चलो निकाल लो, मैच निकालो, फिर देखते हैं। मतलब आप मैच के साथ तो ज्यादती कर ही रहे हो इंडिया पाकिस्तान मैच में, और आप दूसरा उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती कर रहे हो। हाउ अबाउट दैट कि उसकी इंजरी खराब हो जाए, इसलिए तो इनकी इंजरी लॉन्ग टर्म के लिए चली जाती है। किससे इसको मास्क कर रहा था कि मुझे इंजरी नहीं, मुझे बैक स्पैज्म में कुछ है, he was just not even running, और उसको उस रिटायरमेंट से वापस बुला के, आमिर को वापस रिटायरमेंट से बुला के पाकिस्तान टीम को बहुत डेंट किया गया, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ उन प्लेयर्स के बारे में, या जिन लोगों ने उनको वापस बुलाया था। टीम में फर्दर डिस्कॉर्ड हो गई, बाबर की वैसे ही लोग आपस में दूसरी बात नहीं मान रहे थे। बाबर कह रहे कप्तान में मुझसे पूछ लें। आई थिंक ये कॉमेडी ऑफ सर्कस जो है ना, ये कहीं ना कहीं जाकर इसको स्टॉपर लगना चाहिए। और ये तो कुछ डॉक्टर्स ने भी काम बहुत ज्यादा खराब किया खैर पाकिस्तान के प्लेयर्स का। हमारी फिटनेस पे फोकस नहीं करते हैं, फिटनेस के हमारे बहुत इश्यूज रहे हैं, प्लस हमारी डाइट ठीक नहीं रही है। तो मतलब ये है कि ये मसाइल तो खैर हमारे चलते ही रहने हैं जब तक कि ये सारी चीजें हल नहीं हो जाती हैं। मोहसिन नकवी इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक एवरीथिंग फिक्स्ड। देखते हैं कि ये कोशिश कहाँ तक लेके जाती है। विद दैट थैंक यू सो मच ज़ीशान, थैंक यू सो मच सादिया। मैं और गजाल आपसे चाहते हैं इजाजत, आपको ज्वाइन करेंगे मंडे को विद अ लॉट ऑफ कंटेंट, क्योंकि 3 जबरदस्त मैच होने जा रहे हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।